नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। रूस यूक्रेन महाजंग लगातार चल रहा है और इस महाजंग में पहली बार यूक्रेन ने रूस को बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन ने ATACMS मिसाइल, जो अमेरिकी मिसाइल है, उस मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए रूस का सबसे अत्याधुनिक और मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाने वाला S-400 को तबाह कर दिया और रूस भी इस कामयाबी को मान चुका है। पुतिन ने भी इसकी पुष्टि की है और कहा कि S-400 को तबाह किया गया है। लेकिन पहली बार ऐसा है कि S-400, जिसे मजबूत डिफेंस सिस्टम माना जाता है रूस का, अमेरिका में पेट्रियट जो डिफेंस सिस्टम है उसके बराबर का माना जाता है, उसे एक अमेरिकी मिसाइल ATACMS ने तबाह कर दिया। और हैरानी इस पर हो रही है कि कैसे इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेद दिया है अमेरिकी मिसाइल ने। लेकिन यहाँ सिर्फ रूस के लिए चिंता की बात नहीं है, यहाँ खतरे की घंटी भारत के लिए भी है। भारत के लिए खतरे की घंटी कैसे है? दरअसल यही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमने रूस से भी लिए हैं और रूस से हम लगातार ले रहे हैं। 6 S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं हमने लिए हैं रूस से, और उसकी बैटरियां भी हमने ली हैं। तो ये आप समझिए कि S-400, जिस पर भारत भी भरोसा कर रहा है और पाकिस्तान और चीन की सीमा पर हम तैनात कर रहे हैं, वो अगर अमेरिकी मिसाइल उसे भेद देता है तो कोई भी मिसाइल हो सकता है आने वाले दिनों में भेद दे। इसलिए भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। इससे पहले ईरान में इजराइल ने जो S-300 डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया था, ईरान के S-300 डिफेंस सिस्टम को इजराइल ने भेज दिया था। वहाँ भी रूस ने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान को मुहैया कराए थे, लेकिन इजराइल ने उस डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया था और भेज दिया था। लेकिन वो तो S-300 लो ग्रेड का डिफेंस सिस्टम था, ये उससे अपग्रेडेड वर्जन है S-400 डिफेंस सिस्टम। अगर S-400 डिफेंस सिस्टम को भी भेदा गया है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर, और ये इसलिए क्योंकि भारत में 6 S-400 वायु रक्षा बैटरियां खरीदी हैं जिन्हें चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया जाना है। इनमें से 4 बैटरियां भारत आ चुकी हैं और अगले साल के अंत तक बाकियों की डिलीवरी की भी उम्मीद कर रहा है। हालांकि भारत फिलहाल खतरे की घंटी कितना है या फिर चिंता जताने की ज़रूरत है या नहीं, ये सवाल इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि क्या हम सिर्फ S-400 पर डिपेंड हैं? ऐसा भी नहीं है। सिर्फ रूसी तकनीक पर निर्भर नहीं है हम। भारत कई देशों की हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि भारत के पास रूसी S-400 के अलावा स्वदेशी आकाश प्रणाली के साथ साथ मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM भी है, जिसे इजराइल के साथ हमने संयुक्त रूप से डेवलप किया है। लेकिन S-400 के तबाह होने को लेकर चर्चा का दौर जारी है कि जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है वो कितना भरोसेमंद होता है, उस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं, और क्या इस तरह की मिसाइल भारत के पास भी है। जी बिल्कुल, निर्भया मिसाइल भारत के पास है, जो हम भी किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेद सकते हैं और इसका परीक्षण भी किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।